हेलो। हाय, आई एम प्रांतिक। वॉलेस डी वॉटर्स ने काफी साल पहले 1920 के आसपास में एक किताब लिखी थी, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। वन ऑफ माय फेवरेट बुक टू रीड। आई हाईली रिकमेंड डू रीड दैट बुक। एंड इफ यू आर एन आर्डेंट रीडर एंड अगर आप हेवी बुक्स पढ़ सकते हो, प्लीज डू रीड दैट। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट। और उस बुक में एक लाइन है जो मुझे मुझे काफी पसंद आया है, एंड मैं काफी सालों से उसको ध्यान में रखा हूं। दैट यू डोंट गेट रिच बाय डूइंग थिंग्स। I repeat, you don't get rich by doing things. You get rich by doing things in a certain way. कितना ब्यूटीफुल है ना? You don't get rich by doing things. You get rich by doing things in a certain way. यानी कि अमीर बनने के लिए कुछ काम करना जरूरी नहीं है, कुछ तरीके से काम करना जरूरी है। सच पावरफुल लाइन। एंड आज का वीडियो इसी लाइन पर है। Okay. Hi, I'm Prantik. I'm a life coach, I'm a business coach, and a parenting coach, and I have been helping lots of people to lead a very happy, successful, peaceful life in professional life and in personal life also. Okay, so you can visit to my website. You can go through a lot of data, and there are a lot of blogs there available on my website. आप वो भी पढ़ सकते हो, and you can connect with us for any kind of workshops. So let's come back. Wallace D. Wattles ने क्या लिखा है? You don't get rich by doing things. You get rich by doing things in a certain way, right? Something very interesting. Ponder upon it, right? So ponder upon this, look at it and see, understand it well. You don't get rich by doing things. You get rich by doing things in a certain way. यानी कि अगर मैं सिर्फ कर ही रहा हूं तो मैं अमीर नहीं बन सकता हूं, मुझे एक तरीके से करना पड़ेगा। दैट मीन्स एक मेथोडोलॉजी है, एक तरीका है, एक स्ट्रैटेजी होता है, कुछ टैक्टिक्स होंगे, कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होंगे। उन्हीं को फॉलो करने के बाद आप अमीर बन सकते हैं। ये लाइन मुझे कल स्ट्राइक हुआ जब मैं एक्सरसाइज कर रहा था। सो मेरी जो कोच हैं वो मुझे एक्सरसाइज करवा रही थी। सो समथिंग आई हैड टू डू अबाउट द एब्स। मुझे ऐसा पैर एक पुल करके मुझे ऐसे कुछ एब्स का करना था। एंड जब वो एक्टिविटी मैं कर रहा था, सो आई हैड टू डू 20 काउंट्स। जब मैं कर रहा था, आई थिंक 11th या 12th काउंट पे आई डिड अ स्मॉल एरर। मतलब नॉट, मैं एरर नहीं बोलूंगा कि मेरी तरफ से ही, मैंने थोड़ी सी चोरी की। दैट मीन्स जहां तक मुझे स्ट्रेच करना था मैंने वहां तक नहीं किया, फिर आधे में करके मैं निकल आया। ओके, काइंड ऑफ एस्केप्ड, काइंड ऑफ थोड़ा सा, हाँ ठीक है यार, एक काउंट तो हो जाएगा, इस हिसाब से मैंने किया। एंड जब मैंने वो काउंट लिया तब ये लाइन मुझे स्ट्राइक हुआ। मेरी कोच को पता भी नहीं होगा कि मैंने हाफ में ही निकल आया और मैंने कुछ चोरी की, या फिर मैंने कुछ उस एक्सरसाइज में मैंने थोड़ी बहुत कमी रखी। उनको पता भी नहीं चलेगा शायद। बट आई रियलाइज्ड इट कि मैंने उस एक काउंट में मैंने थोड़ी सी चोरी की, मैंने थोड़ा सा कम किया। एंड उस वक्त ये लाइन स्ट्राइक हुआ। ऑब्वियसली वो 20 काउंट के बाद देयर वाज 1 मिनट का ब्रेक, और 1 मिनट के ब्रेक में आई वाज जस्ट सिटिंग साइलेंटली एंड कॉन्टेम्पलेटिंग। You don't get rich by doing things. You get rich by doing things in a certain way. You don't get fit by doing exercises. You only get fit by doing exercises in a certain way. And that blew my mind. एंड वो वो लाइन जो है, वो जो छोटा सा एरर मैंने किया, उसके बाद ये जो लाइन मेरे दिमाग में आया, इट काइंड ऑफ रिजॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस इन माय माइंड। ओके, लोग बोलते हैं कि भाई मैं अमीर क्यों नहीं बन रहा हूँ? एक सर्टन तरीके से करना पड़ता है। या मेरे रिश्ते काम नहीं कर रहे हैं, एक सर्टन तरीके से करना पड़ता है। मेरे मेरे मेरा हेल्थ अच्छा नहीं हो रहा है, एक सर्टन तरीके से करना पड़ता है। सो यू डोंट गेट रिच बाय डूइंग थिंग्स, यू गेट रिच बाय डूइंग थिंग्स इन अ सर्टन वे। योर रिलेशनशिप डोंट गेट बेटर बाय बीइंग इन अ रिलेशनशिप। योर रिलेशनशिप्स गेट बेटर by doing things in a certain way in the relationship. Okay? Think on it. We'll go deep in it. तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट। जरा डेप्थ में जाते हैं एक एक करके। सो अगर आप ये लाइन को समझ जाते हो, डोंट गेट रिच बाय डूइंग थिंग्स, यू गेट रिच बाय डूइंग थिंग्स इन अ सर्टेन वे। यस, ओरिजिनली इसका इंटेंशन फाइनेंशियल सक्सेस का था। नाउ लेट्स गो डीप इन हेल्थ एंड एक्सरसाइज। सो अचीविंग ऑप्टिमल हेल्थ और फिटनेस will require regular exercise, no doubt about that, but mindful and strategic workouts.
ऐसे नहीं कि भाई मैं रैंडमली कुछ भी एक रूटीन उठा लिया कि आज मैं चला गया, आज मैं वेट लिफ्टिंग कर रहा हूँ, फिर मैं कल कार्डियो कर गया ऐसा। बट अगर एक सीक्वेंस, एक तरीके से नहीं है, कौन सा एक्सरसाइज, कितना वेट मेरा मसल उठा सकता है, मेरा बॉडी अभी इंटेंट होता है कि भाई मैं उतना उठा सकूं। सो वो इफ यू डोंट फॉलो अ प्रोसेस, इफ यू डोंट हैव अ कोच, इफ यू डोंट फॉलो अ मेथोडोलॉजी, आपको इंजरी हो सकती है, आपका लिगामेंट टेयर हो सकता है, मसल टेयर हो सकता है, जिसको रिकवर करने के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है कि आज मसल टेयर हो गया, आज कुछ लिगामेंट टेयर हो गया, उसका पेन 5 इयर्स के बाद पता नहीं कब निकलेगा। सो एक सर्टन तरीका से करना जरूरी है। ओके। और ये तरीका जब हम करते हैं, इट विल अवॉइड यू फ्रॉम ऑल द इंजुरीज। कंसिस्टेंसी में आपको हेल्प करेगा, प्रोग्रेसिव में हेल्प करेगा, आपका बेटर हेल्थ में आपको मदद करेगा। सो इसी वजह से यू डोंट गेट हेल्दी बाय डूइंग एक्सरसाइजेस, यू गेट हेल्दी बाय डूइंग एक्सरसाइजेस इन अ सर्टन वे। ओके। नाउ रिलेशनशिप में अभी आप क्या क्या कर सकते हो? रिलेशनशिप में इट इट रियली इन्वॉल्व स्पेंडिंग टाइम विद लव्ड वंस, इंटेंशनल एंड मीनिंगफुल इंटरेक्शंस। ऐसा नहीं कि भाई खाना खा लिया, क्या हो गया, कैसा। मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स। आई जस्ट वांट टू आस्क यू, when was the last time you actually sat and discussed about your goals? When was the last time you sat and discussed about what really upsets you? How has been your week? Is there something that I did to upset you? क्या मैंने ऐसा कुछ किया जहां जिस वजह से आपको तकलीफ हुई मेरी वजह से, मेरी मेरी कोई बातें आपको पसंद नहीं आई? हम अपने अपने नेक्स्ट ट्रिप के लिए कहाँ प्लान कर सकते हैं? मीनिंगफुल रिलेशनशिप, मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशन कब लास्ट टाइम आपने किया था विथ योर फैमिली मेंबर्स, विथ योर लव्ड वन? या दो स्ट्रेंजर्स एक घर में रहते हैं रूममेट्स की तरह, मैं अपने वक्त पे आ जाऊंगा, तुम अपने वक्त पे आ जाना, मैं अपने वक्त पे खा लूंगा, तुम अपने वक्त पे खा लेना, मैं अपने वक्त पे सो जाऊंगा, तुम अपने वक्त पे सो जाना। आर यू जस्ट को एग्जिस्टिंग और रियली लिसनिंग, स्पीकिंग विथ लॉट ऑफ एम्पथी? क्या आप रेगुलर टाइम को शेड्यूल कर रहे हो कि भाई ये टाइम खास आपके लिए रहे? नो मोबाइल, नो डिस्ट्रैक्शन, टीवी नहीं है, कुछ नहीं है, बट जस्ट यू एंड मी। Have you sat down together to play some games like Ludo, like Snake and Ladders? मैं वैसे गेम्स खेलना पसंद करता हूँ। Okay? तो रिलेशनशिप में यू डोंट गेट बेटर इन रिलेशनशिप just by existing with each other. You get better in the relationship by doing things in a certain way in the relationship. Okay? About food, कितने बार ऐसे होता है कि हम खाना खा रहे हैं, कुछ मोबाइल पे देख रहे हैं, कुछ टीवी पे देख रहे होंगे, ऐसा खा रहे हैं। माइंडफुल ईटिंग आपने लास्ट कब किया था? When was your last mindful eating? When you actually knew the taste of the food, when you were actually savoring the food? अब आप मजे ले रहे हो, क्या क्या स्पाइसेस है, क्या टेस्ट है। ओके। कब आपने लास्ट टाइम किया था? कब आपने एक्चुअली फूड के साथ बातचीत किया था? यू प्रेड द फूड एंड देन ईट इट। व्हेन डिड यू लास्ट एंजॉय द मील? क्योंकि आप जब इतना माइंडफुल रहेंगे, आपके डाइजेशन में हेल्प करेगा, बॉडी के फूड एसिमिलेशन में हेल्प करेगा, न्यूट्रिएंट एसिमिलेशन में हेल्प करेगा, आपका वेट जो है रिडक्शन में हेल्प करेगा, आपका वेट बेहतर बनाने में हेल्प करेगा, फिट रहने में हेल्प करेगा। सो यू डोंट गेट एनर्जी बाय फूड, बाय जस्ट बाय ईटिंग फूड, यू गेट एनर्जी बाय ईटिंग फूड इन द राइट वे। लेट्स टॉक अबाउट योर बिजनेस। आप बिजनेस कर रहे हो, लेट्स सपोज आपका स्टार्टअप है, आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, राइट स्ट्रैटेजिक फॉर बिजनेस ग्रोथ आप अपना रहे हो क्या? ओके, आपको लग रहा है कि भाई आई गेट सक्सेसफुल बाय वर्किंग वेरी हार्ड, ये वो स्ट्रेटेजिक। नहीं, it's not just strategic, it is proper strategic planning. Okay, proper input, कब किस वक्त क्या देना जरूरी है, और वो इनपुट आने के बाद उसका एग्जीक्यूशन करना जरूरी है। ओके, हैविंग क्लियर गोल्स, द मिशन एंड विजन क्लियर। रादर कोई भी आ रहा है तो आप टास्क उठा रहे हो, या फिर आपको मालूम है कि यस दिस इज माय मिशन, दिस इज माय विजन, और ये टास्क इज अलाइन विद माय मिशन एंड गोल्स। आर यू डूइंग इट दैट वे, और जस्ट कुछ भी आ रहा है आप उठा रहे हो? आपका कंपनी कल्चर कैसा है? How are you treating your people? How are you behaving with your people? एम्प्लॉय डेवलपमेंट में क्या कर रहे हो आप?
कस्टमर सेटिस्फेक्शन को आप नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाते हो? So you don't get successful in the business by doing a business. You get successful in the business by doing business in a certain way. Okay, to be sustainable, to be competitive enough, having a competitive edge. मैं competition को मानता नहीं हूँ, but having a competitive edge. Why will people love to come to you? What is the problem that you are solving? ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स है जो सिर्फ आप ही सॉल्व कर सकते हो कस्टमर की नजर में? तब जाके आपका लॉन्ग टर्म बिजनेस डिसाइड होगा, राइट? तो बिजनेस जॉब में अगर है, प्रोफेशनल एक्सीलेंस के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप जॉब में ग्रो करना चाहते हो, प्रोफेशनल एक्सीलेंस चाहिए है, सो यू डोंट हैव अ प्रमोशन, यू डोंट ग्रो इन द जॉब जस्ट बाय बीइंग इन द जॉब, जस्ट बाय पुटिंग इन आवर्स इन द जॉब. You get the promotion, you get the hike, you get the growth by working and demonstrating professionalism. इन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट. आपने लास्ट 90 दिन में, लास्ट 1 साल में अपना स्किल इंप्रूव करने के लिए कितना टाइम इन्वेस्ट किया है, कितना मनी इन्वेस्ट किया है? नॉट अबाउट ऑर्गेनाइजेशन क्या आपके लिए इन्वेस्ट कर रहा है, आपने अपने जेब से कितना इन्वेस्ट किया है? जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न, आई वॉन्ट टू ग्रो, आई वॉन्ट टू एनहांस माई स्किल्स. ओके, आपने इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर कितना काम किया है? ओके, अपना आपका स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी पे कितना काम किया है? ओके, आप टीम हैंडलिंग के ऊपर कितना सीखे हो? How are you effective in your own task? And how are you inspiring? How are you empowering other people in your team to work through it? Yeah, so you don't get your hike, you don't get your promotion just by being in the job. You get promotion, you get hike by doing the job in a certain way. Okay. Now let's talk about one last topic, but not the least, is parenting. Something that I really love. Conscious parenting नाम दूंगा मैं इसको. Just because you have given birth to a child does not just make you a parent. It's what you do with your role decides how good your parent are. Okay. So कॉन्शियस पेरेंटिंग यानी कि आप जो बोल रहे हो उसका असर क्या होगा? इन इन माय ब्रेक थ्रू वर्कशॉप में जरूर इस पे बहुत ज्यादा बात करता हूँ कि आप जो भी शब्द बोलते हो, जो भी चीजें बोलते हो, वो बच्चे के दिमाग पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, असर करता है. सो वी रियली टॉक इन दैट ब्रेक थ्रू वर्कशॉप. बट माई सबमिशन राइट नाउ इज, आप क्या बात कर रहे हो उसका असर क्या होगा? जस्ट रिवर्स इट. अगर ये शब्द मैं अगर मैं अपने बचपन में सुनूंगा, मुझे अच्छा लगेगा. क्या ये शब्द अगर मैं बचपन में सुना होता तो विल आई फील इंस्पायर्ड, विल आई फील लो इन कॉन्फिडेंस और हाई इन कॉन्फिडेंस? जस्ट गो बैक. इसको बोलते कॉन्शियस, बीइंग कॉन्शियस अबाउट व्हाट यू डूइंग. ओके, हर एक कदम को ध्यान से कॉन्शियसली रखना. एक बच्चा जब चलना स्टार्ट करता है, देखो कितने संभल के ध्यान से पैर रखता है. दैट इज कॉल्ड एज कॉन्शियसनेस. तो आप अपने शब्दों में, अपने बिहेवियर में कितना कॉन्शियस हो? ओके, उसको रेजिलियंट बनाने में कितने कॉन्शियस हो? ओके, सेफ बाउंड्रीज क्या है और क्यूरियोसिटी बाउंड्रीज क्या है? क्यूरियोसिटी को कितना बढ़ावा दे रहे हो और उसका सेफ्टी सिक्योरिटी के बाउंड्रीज क्या क्रिएट कर रहे हो? रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना दे रहे हो, रिस्पॉन्सिबल कैसे बना रहे हो? एंड मेरा ये मानना है, चिल्ड्रन रेज्ड विद कॉन्शियस पेरेंटिंग आर मोर लाइकली टू डेवलप मोर कॉन्फिडेंस, दे आर मोर इमोशनली इंटेलिजेंट, हैव स्ट्रॉन्ग सोशल स्किल्स, एंड दे लीड to become a all-rounder kind of person. So it becomes very imperative कि एज अ पेरेंट आप क्या क्या रोल कर रहे हो, राइट? सो दिस वाज माय टेक फ्रॉम वन स्मॉल एरर ऑफ नॉट डूइंग द एक्सरसाइज, नॉट डूइंग दैट वन मूवमेंट वेल. और उस पर से मैंने ये सारा चीज रियलाइज किया. दिस समथिंग दैट आई थॉट ऑफ क्रिएटिंग फॉर ऑल ऑफ यू. आई होप इट वाज यूजफुल. प्लीज पुट इन द कमेंट्स आपको कैसा लगा. ओके, व्हाट इज योर लर्निंग? इज देयर एनी अदर पर्सपेक्टिव दैट you found out? So do put in the comment. I would love to hear that. I would love to read that. And life is fun. Enjoy.